लोग कहते हैं कि इमरान खान ठीक था, वो कह रहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो तो अभी भी यही कह रहा है कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, तो आपने तो उनकी ऑडियो लीक करके साबित कर दिया कि वो एंटी अमेरिका नहीं है। वो तो कह रहा था कि मैंने अमेरिका का नाम नहीं लेना, बार बार कह रहा था। मैं कहता हूँ अगर ये वाला चंग रिलीज ना किया होता, अमेरिका का नाम नहीं लेना वाली बात, तो इमरान खान ज्यादा डैमेज होते। लेकिन ये वाला जो चंक आया ना, जिसमें ये बात है कि अमेरिका का नाम नहीं मैं सुनना चाहता आप में से किसी से, ये एक पैगाम डेफिनेटली यहाँ के सफीर भी उनके सुनते होंगे, उन तक भी गया कि यार इन रियलिटी इमरान खान तो हमारा नाम नहीं लेना चाहता था, छुपाना चाहता था, पर्दा डालना चाहता था, ड्यू टू जो भी आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसकी वजह से। तो ये एक तरह से इमरान खान की फेवर में गई है ये चीज। प्लस जहां से मामला शुरू हुआ था साइफर का, वहीं पर आकर दोबारा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मामला आ तो वहीं पे गया। हर किसी की जुबान पर साइफर 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 साइफर। अब साइफर एक रियलिटी बन गया। अब इसको कोई चाह के भी नहीं झुठला सकता। अब कोई ये नहीं कह सकता कि साइफर नहीं आया था। अब मरियम बीबी भी ये कहती हैं कि इतना इसने डैमेज किया कि अब कोई साइफर नहीं हमें भेजेगा। उन्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि साइफर कैसे आता है, कौन भेजता है, लेकिन स्टिल वो ये कहती हैं कि अब हमें साइफर कोई नहीं। इसका मतलब है कि पहले आ चुका है, और इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब कोई आएगा भी नहीं। वो कह रही है ना कि अब हमें कोई नहीं भेजेगा, तो ये बात तो इमरान खान कह चुके हैं कि अब कोई भेजेगा भी नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, पता क्या है, जो करने कराने वाले लोग हैं ना, एक्चुअल उन्हें भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमने करना क्या है और होना क्या है। जो वो करना चाहते हैं वो अभी कर नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिग्नल आ जाता है। खान साहब जो करना चाहते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंसी से सिग्नल आ जाता है कि नहीं नहीं अभी अभी रुके, अभी बातचीत चल रही है। ये बताएं, खान को भी सिग्नल की जरूरत है इस वक्त? सिग्नल की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जो खान साहब की डिमांड्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है ना। खान साहब ने जाके जो मुलाकात की है, एक बार नहीं, अब तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2 बार, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मैं रीचेक नहीं कर सका, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो सिग्नल का नहीं, बेसिकली किसी ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए, किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाए जहां पर सबका इत्तेफाक हो सके। ये शहबाज शरीफ साहब की पहले देखे ना, प्रेसिडेंसी में इमरान खान साहब की एक अहम मुलाकात हुई, उसके बाद प्रेसिडेंसी में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। तो अगर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान को और शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर आना पड़ेगा। तो उसके अगले दिन ही उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से। बज़ाहिर तो ये बताया गया है कि मुलाकात थी और बस मुल्की अमूर के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन ये मुल्की अमूर यही है, ये सियासी अमूर जो है इनके ऊपर बात हुई होगी, कोई ना कोई वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश की जा रही होगी। वरना जितना सख्त दोनों पार्टियों का मौकफ रहा है, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब मुलाकात ना करते, लेकिन ये हो रहा है। अब जो जल्दी हो रही है, अगर किसी को जल्दी करनी है वो भी नवंबर की वजह से करनी है, अगर किसी को डिले करना है वो भी नवंबर की वजह से करना है। आप कह रहे हैं ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सारा कुछ, तो अगर तो लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी करना है, फौरन फौरन करना है, वो भी इसी वजह से ही होगा कि बात नहीं बनी, रेड सिग्नल आ गया, तो अब लॉन्ग मार्च है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी असेसमेंट है, क्योंकि जो खान साहब के बहुत करीबी लोग हैं ना, 2-4 लोग, वो बार बार लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं कर रहे, वो बार बार फाइनल कॉल का कह रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब कल ही खान साहब ऐलान कर देंगे और परसों लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ, फवाद चौधरी बार बार कह रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई 10 तारीख भी अनाउंस कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर को हो जाएगा। कुछ ये कह रहे हैं कि फवाद साहब ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हफ्ते का जो दिन है इस दिन भी अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन 3-4 दिन पहले, ये 3 दिन तो हो ही गए हैं जब ये खबर आई थी कि 7 दिन के अंदर अंदर इमरान खान ऐलान कर देंगे। अभी कल इमरान खान साहब ने कहा कि अगले 6 दिन में मैं इस बारे में फैसला करूंगा, और अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन से पहले आखिरी कॉल दूंगा। तो मुझे जो ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन की, मुझे वो भी 16 तारीख है। मुझे जो बॉडी लैंग्वेज खान साहब की नजर आ रही है, थोड़ी असेसमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है। अभी खान साहब तैयारी पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिस तरह से हल्फ ले रहे हैं, पेशावर के बाद अब लाहौरियों से भी उन्होंने हल्फ लिया है, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इस आज़ादी की तहरीक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और बाकायदा उनकी पेशावर में मुलाकातें हो रही हैं, बैठक हो रही है, फिर पंजाब में हो रही है। देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम क्या है, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत का किरदार, कि वो इस लॉन्ग मार्च में उनका क्या किरदार होगा।
आज उनके वजीर दाखिला की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम रियासती वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो हाशिम साहब के ऊपर उनको लोगों को कुछ को पहले बड़ा गुस्सा है, खासतौर पर पीटीआई वालों को। मुझे नहीं पता, नहीं पीटीआई से हट के भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो कहते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ठीक भी लगता है ये बात। जो भी जाल फेंका जा रहा है, जो भी चाल चली जा रही है, हर बार नाकाम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो खान है, क्यों मकसद है कि खान दूसरी जाने देख रहे हैं, बार बार वही मुलाकातें, बार बार उन्हीं के थ्रू वहीं पे कोई ना कोई जो है ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो फिर खान साहब जो है उसी साइड जा रही है। ये जो एक अवाम का जो मोमेंटम है, ये खान इतना लॉन्ग टर्म जो है इसको बरकरार रख पाएंगे अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहेगी? देखो, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक है पॉपुलर पॉलिटिक्स और दूसरी है पावर पॉलिटिक्स। तो ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। आपको आवाम का वोट भी चाहिए, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ वोट ही नहीं है, और भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। तो अगर आप पावर पॉलिटिक्स से इतना दूर चले गए कि आपकी फिर जो दूसरी पॉलिटिक्स है आवाम की सतह पर जो है, वो शायद उस तरह से एग्जीक्यूट ना कर पाए या कुछ हो। ऑल्दो कि आज का जो बयान है, लेकिन 17 जुलाई को तो अवाम ने ये चीज, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 17 जुलाई उसकी उसी मैं जो आज का बयान के बारे में बात करूँ ना, आज फौज के सरबराह की तरफ से एक बड़े जबरदस्त बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने फौज को सियासत से दूर कर दिया और आइंदा भी रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये बुनियाद रख दी गई है, जिसका कहीं ना कहीं आपको झलक देखने को आई है 17 जुलाई को, आप जिसकी मिसाल ले, लोग इतबार करने को तैयार हैं, वो तो फिर डिफरेंट है ना। हर कोई एक ही बात पे यकीन भी नहीं कर सकता, आप जो मर्जी कह लें। अगर ये बात ठीक है और मुस्तकबिल में ऐसा ही होता है, तो फिर इमरान खान को ये 14 जमातें नहीं हरा सकती। जो अच्छा, एक और बात है, आपको लगता है कि इस टाइम जो है ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके पीछे जो है कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल चीजें जो है स्मूथली देखिए ऐसा भी नहीं लगता। चीजें हमारे सामने हो रही हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो ये फ्यूचर में जैसे 17 जुलाई को हुआ, सेम इसी तरह बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के सारा कुछ आइंदा इलेक्शन में भी हुआ, तो 14 जमातें जो मर्जी कर लें, इमरान खान को नहीं हरा सकती एट द मोमेंट जो उनकी पॉपुलैरिटी है। ऑल्दो के मरियम के हवाले से आज इसाकडार ने बयान दिया कि उनको नवाज शरीफ की टीम में बहुत अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, और ऐसा एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या वो बनाया जा रहा है एक नैरेटिव कि अगली हुकूमत PMLN की ही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनकी हुकूमत बनेगी, मरियम को उसमें बड़ा लीड किरदार मिलेगा, और बाकी सारा कुछ भी ये एक तासुर बनाया जा रहा है। अब ये तासुर इस बुनियाद पर भी बनाया जा रहा है कि उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस बुनियाद पर भी बनाया जा रहा है कि एक मास्टर प्लान बन सकता है, और वो एग्जीक्यूट लंदन से ही होना है। और उस प्लान में क्या है, इमरान खान को माइनस करना, अगर उस तरफ जाते हैं। और इमरान खान को माइनस करने के लिए कोई छोटा मोटा प्लान नहीं काम करेगा, वर्क करेगा। ये इनके अपने लोग कह रहे हैं कि अब हम ऐसा हाथ डालेंगे कि पक्का हाथ डले और ये सुराखों के पीछे हो, सिर्फ यही नहीं कि नाअहल हो या कुछ ऐसे। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त प्लानिंग में चल रही हैं, किस तरह से इमरान खान को इस सिस्टम से, इस सारे मामले से आउट करें। रीजन एक ये कि इमरान खान रिवॉल्व कर रहा है इस टाइम जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, अवामी सतह पर मकबूलियत इस इंतहा को छू रही है कि ना कोई ऑडियो लीक्स असर कर रही है, ना कोई और प्रोपेगेंडा काम कर रहा है, ना कोई मजहब कार्ड चल रहा है, ना कोई और चीज। आप जो भी इमरान खान के अगेंस्ट लेके आते हैं, अवाम लपेट के वो वापस उनकी तरफ फेंक देती है कि देखिए इसमें भी आपकी गलती है।